गायत्री और उनके दोस्त होटल में पहुंची, अपने कमरे में आराम करने लगी। तभी बाहर स्नोफॉल शुरू हो गया। गायत्री ने अपने दोस्तों के साथ इस सुंदर नज़ारे का आनंद लेने के लिए जल्दी से कमरा लिया और बाहर निकलने की तैयारी करने लगी। 9 बजे जब गायत्री और उनके दोस्त सोकर उठे तो हल्का हल्का स्नोफॉल अभी भी चल रहा था। उन्होंने अपना नाश्ता फिशिंग किया और बाहर निकलने की तैयारी करने लगी। तभी बड़ी बड़ी रूही फाये जैसा स्नोफॉल शुरू हो गया। गायत्री ने अपने दोस्तों के साथ स्नोफॉल का आनंद लिया, शहर के विभिन्न स्थलों पर घूमने लगी और क्राइस्ट चर्च देखा। हर जगह स्नोफॉल की वजह से बने हुए बर्फ के टीले, पेड़ों पर जमी हुई बर्फ, सब कुछ जन्नत का नज़ारा पेश कर रहा था। शाम को 8 बजे गायत्री और उनके दोस्त रिच पर पहुंचे। पेड़ों पर जमी हुई बर्फ सब कुछ जन्नत का नज़ारा पेश कर रहा था। गायत्री ने अपने कैमरे में इस खूबसूरत नज़ारे को कैद किया और गायत्री अपने दोस्तों के साथ इस सुंदर नज़ारे का आनंद लिया। शहर के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने गायत्री को बताया शिमला एक ऐसा शहर है जो हर मौसम में सुंदर लगता है, लेकिन स्नोफॉल के समय शहर जन्नत से कम नहीं लगता। अगले दिन गायत्री उनके दोस्त अन्य स्थलों पर जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपना पहला पड़ाव शिमला स्टेट म्यूजियम चुना। म्यूजियम में उन्हें शिमला के इतिहास, संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने मॉल रोड पर घूमने का फैसला किया। मॉल रोड पर उन्हें विभिन्न दुकानें, रिश्ताना मिले जहां उन्होंने खरीदारी की और खाना खाया। गायत्री ने एक स्थलीय दुकान से एक सुंदर शॉल खरीदी, उसे बहुत पसंद आई। दोपहर के बाद गायत्री और उनके दोस्त क्राइस्ट चर्च पहुंचे। चर्च की सुंदर वास्तुकला और शांत वातावरण में उन्होंने बहुत प्रभावित किया। उन्होंने चर्च के अंदर तस्वीरें ली और वहां की शांति का आनंद लिया। शाम को गायत्री और उनके दोस्त रिच पर फिर से पहुंचे। इस बार उन्होंने रिच पर स्थित एक स्थानीय कैफे में कॉफी पी। कैफे की खिड़की से उन्हें शहर का सुंदर नज़ारा दिखाई दिया। गायत्री ने अपने दोस्तों के साथ इस पल का आनंद भी लिया। रात को गायत्री और उनके दोस्त अपने होटल में वापस आई। उन्होंने अगले दिन के लिए योजना बनाई और गायत्री ने अपने दोस्तों के साथ दौरान बने हुए पल को हमेशा के लिए याद किया। पहले उन्होंने खुपरी का रुख किया। खुपरी एक सुंदर हिल स्टेशन है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। गायत्री और उनके दोस्त वहां सुंदर नज़ारों का आनंद लिया और तस्वीरें ली। उन्होंने वहां की स्थानीय बाजार में भी घूमा। इसके बाद उन्होंने फागू का रुख किया। फागू एक सुंदर हिल स्टेशन है जो अपनी सुंदर वादियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। गायत्री और उनके दोस्त वहां भी सुंदर नज़ारों का आनंद लिया और तस्वीरें ली। शाम को गायत्री और उनके दोस्त नारकंडा पहुंचे। नारकंडा एक सुंदर हिल स्टेशन है जो अपनी स्कीइंग और एडवेंचर गतिविधि के लिए जाना जाता है। गायत्री और उनके दोस्त वहां के स्कीइंग रिसोर्ट में गई। रात को गायत्री अपने दोस्त अपने होटल में वापस आई और अगले दिन के लिए योजना बनाई। गायत्री अपने दोस्तों के साथ इस यात्रा के दौरान बने पल को हमेशा के लिए याद किया। उसके बाद गायत्री उनके दोस्त वापसी तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने होटल के कमरे को खाली किया, अपनी कार में सभी आवश्यक वस्तुएं पैक की। गायत्री ने शिमला को अलविदा कहा और अपने दोस्तों के साथ वापसी की यात्रा पर निकल पड़ी। वह जानती थी शिमला बहुत सुंदर है, अपने दोस्तों के साथ बिताए गए पलों को कभी नहीं भूलेगी। कुछ घंटों की यात्रा के बाद गायत्री अपने दोस्त अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। उन्होंने अपनी कार को पार्क किया और एक दूसरे को अलविदा कहा। गायत्री ने अपने दोस्तों को धन्यवाद दिया और उन्होंने इसके साथ यात्रा में शामिल हुई। गायत्री ने अपने घर में प्रवेश किया और अपने परिवार को शिमला की यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने अपने परिवार को तस्वीरें दिखाई, अपने अनुभव को साझा किया। गायत्री का परिवार उसकी यात्रा के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। गायत्री ने अपने कमरे में बैठकर शिमला की यात्रा के बारे में सोचा। उसे महसूस किया वह कि यात्रा की बहुत ही यादगार थी। अपने दोस्तों के साथ बिताए गए पलों को कभी नहीं भूलोगी। गायत्री की शिमला यात्रा अंत हो गया, लेकिन उसके दिल में शिमला की सुंदरता, अपने दोस्तों के साथ बिताए गए पलों को याद हमेशा के लिए रही। बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।